Hey everyone, Saksham here back again with another video. So आज हम बात करेंगे 5 ऐसे रीजंस की जिसकी वजह से आप लोगों को कोडिंग बहुत बोरिंग लगती होगी या बहुत ही ख़राब लगती होगी या आपको समझ नहीं आती होगी. So इन 5 रीजंस को जानने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो. ओके, सो रीज़न नंबर 1, एज़ वी ऑल नो कि बहुत ही एक ब्लैक स्क्रीन के सामने अगर बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो डेफिनेटली ह्यूमन ब्रेन को बहुत ही बोरिंग लगेंगे. बट अगर आप उस कोड को विजुअलाइज करोगे और फिर उसके बाद कोड करना स्टार्ट करोगे तो आपको कोडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी. जैसे मैं सोचूंगा कि मुझे एक स्लाइडर कोड करना है वेबसाइट के अंदर और फिर मैंने एक स्लाइडर पहले इमेजिन किया है और उसके बाद मैं उसके हिसाब से उसको कोड करने लगूंगा. तो ये सिर्फ विजुअलाइजेशन का खेल है. अगर आप दिमाग में पहले विजुअलाइज करोगे कोड को तो वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा. बट आप सिर्फ कोड करते जाओगे और आपको पता नहीं आप क्या कोड कर रहे हो या आपको पता नहीं कैसा दिखने वाला है कोड का आउटपुट, कैसा आने वाला है विजुअली, तो वो आपको कोड बहुत ही बोरिंग लगेगा. सो रीज़न नंबर 1, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर कोड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये पीछे कितने सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं. जैसे ही आप विजुअलाइज करोगे कोड को तो वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा. यही एक रीज़न है कि आजकल सब लोग UI UX पे बहुत ध्यान देते हैं. लोग पहले यूज़र इंटरफेस बनाते हैं और फिर उसके बाद कुछ कोड करना स्टार्ट करते हैं. इनफैक्ट अगर छोटे स्केल की भी वेबसाइट बनानी है तो मेरी मानो तो पहले आप एक स्केच कर लो, चाहे नॉर्मल पेपर पे ही करो, बट उसका एक डिज़ाइन तैयार कर लो. आप दिमाग में इमेजिन करो कि मुझे कुछ ऐसा कोड करना है, उसके बाद आप कोड करना स्टार्ट करो तो डेफिनेटली आपको कोडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी. रीज़न नंबर 2, अगर आपने कोई टॉपिक स्किप कर दिया है, जैसे मान लो कि आपने लूप स्किप कर दिए हैं और डायरेक्ट आप आगे के टॉपिक्स लेने लग गए हो, तो समवेयर हम करिकुलम हर प्रोग्रामिंग का, इनफैक्ट हम नहीं, सभी लोग जो कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग करिकुलम इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं ताकि वो जो चीज़ें जो आपको पहले वाली क्लासेस में सिखाई गई है वो आगे काम आएगी. अगर आपने पहली वाली क्लास स्किप कर दी है और फिर आपके अगर टीचर या मेंटोर बोल रहे हैं कि हम उसको बाद में कवर कर लेंगे तो ये बहुत ही टेरेबल मिस्टेक प्रूव हो सकती है जिसकी वजह से आपको कोडिंग बहुत बोरिंग लगेगी. क्योंकि अगर पुरानी वाली कोई भी चीज़ उसने यूज़ कर ली, पुरानी क्लास वाली, और आपने वो टॉपिक स्किप कर दिया तो डेफिनेटली आपको कोडिंग बहुत बोरिंग तो लगेगी, साथ में कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत लगेगी. तो जो एक फ़्लो होता है करिकुलम का वो कभी मत तोड़ना. जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको लाइन बाय लाइन लेना. कभी आगे वाला टॉपिक पहले पढ़ लिया, पीछे वाला टॉपिक बाद में पढ़ा, ऐसा कभी मत करना. अगर ऐसा किया तो आपको बहुत ही बोरिंग, कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही हार्ड लगेगी प्रोग्रामिंग. रीज़न नंबर 3, ये रीज़न हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में भी. अगर हम ये C++, फिर जावा, फिर ये वाली अगर रिचुअल निभाते जाएंगे कि हमको ये पहले सीखना ज़रूरी है, तो मे भी हो सकता है कि आप जब तक अपने गोल तक पहुँचो तब तक आप थक जाओगे या गिव अप कर दोगे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको C ही पहले सीखनी चाहिए C++ सीखने से पहले या जावा सीखने से पहले. अगर आप ये रिचुअल फॉलो कर दोगे तो पहले ही गिव अप कर जाओगे, इसके 90% चांसेस हैं. तो मेरा कहना ये है कि कुछ भी स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो. क्योंकि लूप और ये जितनी भी बाकी की चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहता है, बस सिंटेक्स अलग होता है. तो भले ही आप पहले पाइथन स्टार्ट करो या जावा स्टार्ट करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स वैसे ही रहेंगे, बस उनका सिंटेक्स चेंज होगा. तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले C पढ़ो या C++ पढ़ो या जावा पढ़ो. रीज़न नंबर 4, जो एमेच्योर प्रोग्रामर्स होते हैं वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिनको इग्नोर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंडेंटेशन और कमेंट्स. अगर आपके कोड में इंडेंटेशन नहीं है तो आप उसको जैसे ही दोबारा पढ़ने लगोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी. नाउ द क्वेश्चन है कि इंडेंटेशन क्या होता है. इंडेंटेशन एक स्पेस होता है जो कि हम स्पेस देते हैं अलग अलग लाइन में. जैसे आपने कोई फंक्शन डिफ़ाइन करा है तो उसका एक डेफिनेट स्पेस होगा, तो आप जितनी बार फंक्शन डिफ़ाइन करोगे उतना ही स्पेस आप दे के फिर आगे कोड करना स्टार्ट करोगे उस लाइन में. और उसके बाद आता है कमेंट्स. तो कमेंट्स भी देना बहुत ज़रूरी है. जैसे सपोज़ करो कि एक बहुत ही बड़ा सारा कोड मैंने लिख दिया है और जैसे स्लाइडर का कोड है, तो स्लाइडर के कोड के बाद मैंने कमेंट कर दिया कि स्लाइडर एंड्स हियर.
तो अगर वो स्लाइडर के कोड के बाद मैंने कमेंट नहीं किया और बाद में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या आगे का भी मैं स्लाइडर के नीचे का भी मैं कुछ डिज़ाइन करने लगूंगा तो वो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। फिर अगेन ये रीज़न बन जाएगा कि आप बोलोगे कि प्रोग्रामिंग बहुत बोरिंग होती है या कोड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार। तो अगर आप इंडेंटेशन और कमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे हो एमेच्योर डेवलपर्स की तरह, तो ये एक रीज़न है कि आपको प्रोग्रामिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग लगती है। Reason number 5, you are not using any IDE. IDE is Integrated Development Environment. अगर आप कोई IDE यूज़ नहीं कर रहे हो तो बहुत सारी प्रोसेस होते हैं जो IDE आपका बहुत टाइम बचाता है। जैसे बहुत ही सबसे पहले हम देखते हैं एमिट के हिसाब से आप बहुत सारे शॉर्टकट निकाल सकते हो। अगर एमिट को हम बाद में भी रखें, बहुत ही आगे की स्टेज पे भी रखें, तो आप देख सकते हो कि जैसे आपको फाइल बार बार खोलनी पड़ती है। एक टेक्स्ट पैड इज़ लाइक अ ब्लैंक पेज, तो उसमें आप कोशिश करते रहते हो लिखने की। पहले तो वो दिखने में बहुत बोरिंग होता है टू बी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद अगर हम टैब दबाते हैं तो कोई स्पेस नहीं आता है इंडेंटेशन का नोटपैड के अंदर। फिर उसमें ऑटो फिलर्स कुछ नहीं होते हैं इंडेंटेशन के। तो IDE आपका बहुत टाइम बचाता है। और इनफैक्ट अगर नोटपैड में अगर आपको दूसरी फाइल में जाके फटाफट से, जैसे आपको CSS एडिट करनी है और इधर आप HTML में काम कर रहे हो, तो IDE के अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड में एक पेन होता है, उसके अंदर आप 1 क्लिक के अंदर फाइल स्विच कर लेते हो। बट अगर आप नोटपैड में कोड कर रहे हो तो आपको बार बार वो फाइल खोलनी पड़ेगी। तो IDE बहुत तरीके के आते हैं, जावा के भी आते हैं, पाइथन के भी आते हैं, हर चीज़ का IDE आजकल अवेलेबल है मार्केट में। तो आप वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर ये 5 चीज़ें आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी और इनफैक्ट हार्ड भी नहीं लगेगी। तो ये 5 रीजंस थे जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग बेकार है, एंड डेफिनेटली आप इसमें चेंजेस देखोगे। But that's it for today's video. See you soon again tomorrow. This video is sponsored by LearnCodeOnline.in, India's finest online learning library.